अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल यू आर फाइन। सब ने CSS की फ़र्स्ट वीडियो पार्ट 1 देख लिया होगा। आपके माइंड में जो एक कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी और अब माइंड मैप क्या होगा। अब आप सबका माइंड मैप रेडी है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। होपफुली जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि CSS जो है मेरे और आप जैसे ही लोग करते हैं और इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू सक्सेस, और हम भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। आज हम पार्ट 2 में देखते हैं कि पार्ट 2 क्या है। अब 5 अक्टूबर आने वाला है, उसकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह की बहुत सी प्यारी प्यारी सी हम बातें करेंगे। जहां आपको कन्फ्यूजन हो, जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी आंसर टू ऑल ऑफ़ यू। चलें जी, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS करने जा रहे हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट की तरफ हैं। अब इसको एक थोड़ा सा हम पीछे से फीडबैक आप लोगों से मैं ले लेती हूँ। आप ऑनेस्टली मुझे बताएं FPSC की कितने लोगों ने वेबसाइट विज़िट की है। मैंने आपको बताया था कि FPSC की वेबसाइट पे आपको कंप्लीट उसका आउटलाइन मिलेगा। आपने उस आउटलाइन को एटलीस्ट 3 टाइम पढ़ना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप किसी भी एकेडमी को डायरेक्टली ज्वाइन करने से पहले खुद सेल्फ स्टडी करो। भाई CSS करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में जाना है और ये एलीट सिविल एक जॉब है। फॉर दिस यू हैव टू डू द वर्क। अब ब्यूरोक्रेसी में आप जा रहे हैं और उस ब्यूरोक्रेसी को आपने इंजॉय करना है, तो उससे पहले इंजॉय नहीं करना, करप्शन को ख़त्म करना है। इंजॉय करने का मतलब पाकिस्तान में एक दूसरा इंजॉय होता है। थोड़ा सा पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंजॉय को समझते हैं, आप समझ गए होंगे। इंजॉय का मतलब होता है कि ऑनेस्टली आप अपने जॉब पे कंसंट्रेट करते हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं, हैप्पीली आप उसको परफॉर्म करके आप अपना रिज़ल्ट आगे प्रोड्यूस करते हैं। यस, उसमें हम देखें सर्विसेज अंडर फेडरल गवर्नमेंट जो आ रहा है, कौन कौन सी फेडरल गवर्नमेंट्स के अंडर जो हैं रिक्रूटमेंट्स होती हैं। ये बेसिक पे स्केल इसका 17 है, 17 ग्रेड पे इसकी हैं और इसके अंडर कौन कौन सा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सर्विसेज आती हैं। फर्स्ट वन है कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज, कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल सर्विसेज ग्रुप एंड रेलवे। जब आपका मेरिट बनता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इन ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है। आप देख लें, आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड और थर्ड वन, उसमें आप अपनी बताते हैं कि मेरी ये चॉइस है। आप देख लें इन सर्विसेज में आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, एक्साइज और ये सारी सर्विसेज का आपको आइडिया होगा। ये मैंने पहले भी अपने पार्ट 1 में बताया कि इसके 4 स्टेप्स हैं: रिटन एग्ज़ाम्स, मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी ट्रेट, एटीट्यूड और कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जाता है और कॉम्पिटेंसी रिगार्ड, इसलिए आपको उठने बैठने, बोलने, आपका एक्सेंट, आपका वॉल्यूम, ये सारा मैटर करता है। इसमें ये रिटन एग्जामिनेशन के आगे जाके हम बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन मैंने प्रीवियस बताया था कि 12 आपके पास पेपर होते हैं, 6 कंपलसरी हैं, 6 ऑप्शनल हैं। और मेडिकल टेस्ट में वही जो आम नॉर्मल टेस्ट चलता है, आपका आईसाइट का टेस्ट होता है, आपकी हाइट वगैरह और यूरिन, और जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो आपने मेडिकली फ़िट हैं, फिज़िकली फ़िट होना चाहिए आपको। अब आपके इसमें हम देख लेते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी कैसे है, आप आंसर कैसे करते हो, आप में लीडिंग एबिलिटीज़ हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया जी वाइवा वॉइस, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। अब वो कितने मार्क्स, उसके कि कितने मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स। 1200 वो हो गए, 300 में लास्ट पे आपको जब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो मैं टॉपर्स का एक रिज़ल्ट कार्ड भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए कि जो टॉपर्स 2020 के टॉपर्स हैं उनके क्या सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क्स लिए, थोड़ी सी इंस्पायरेशन आपको मिल जाएगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आप वही सब्जेक्ट लीजिएगा जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको ज़्यादा बेटर, बजाय इसके कि आप उसको देखें। नो डाउट समटाइम ऐसा होता है आपको समझ नहीं आती, आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। इस
इसका बेस्ट वे है कि आप FPSC की वेबसाइट पे जो सब्जेक्ट्स की आउटलाइन है उसको जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो सब सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन है, वो भी मेरे पास एक प्रॉपर जो FPS की बुकलेट है वो मेरे पास है। आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। वो बुकलेट 158 पेजेस की है, मैंने डाउनलोड की है। इज़ अ मच बेटर कि आप खुद से डाउनलोड कर लो, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो यू सेंड द मैसेज, आई विल बी सेंड टू यू। तो आप उसको एक गो थ्रू करोगे, उसमें सब सब्जेक्ट, सजेस्टेड बुक्स, बेसिक आपका वही सारी आउटलाइन है। वो आप जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि CSS है क्या, वो क्या डिमांड करें। उन्होंने सारी डिमांड्स उसमें लिख दी हैं। फिर डिमांड्स जब क्लियर हो जाती है FPS की तो फिर आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जब मैंने किया था मुझे तो बाद में पता चला था कि उनकी गाइडलाइन को देखा, जैसे हम प्रॉस्पेक्टस लाते हैं, बुक्स लाते हैं, ये गाइडलाइन हम फेंक देते हैं, हम इधर उधर पूछते हैं, हाँ जी मैं ये एग्ज़ाम्स देने जा रहा हूँ, ये कुछ करने जा रहा हूँ। लेकिन आप हमेशा जो उनकी गाइडलाइन या प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर दिया उसको मस्त पढ़ा करें 2 से 3 दफ़ा, तो आपके जितनी भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। फिर उस कन्फ्यूजन से उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है फिर उसको आप ट्राई करें, उसको फर्दर उसको ढूंढने की, उसके आंसर है वो चेक करने की। चलें जी, डेट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम्स की आने वाली है। एप्लीकेशन सबमिशन पीरियड होता है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 3 नवंबर तक चलता है। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम्स डेट 18 फेब होती है, 2021 में आने वाली है। जो लोग समझते हैं कि उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर है वो इस साल अपीयर हो जाए। जो लोग समझते हैं कि नहीं अभी दे हैव टू नीड द लर्न अ लॉट ऑफ वर्क, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अभी क्लियर होने की ज़रूरत है, वो नेक्स्ट ईयर अपना होमवर्क प्रॉपर करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। ये हर साल इसकी कोई सीट अनाउंस नहीं होती, ये हर साल फेडरल के इसी तरह एग्ज़ाम्स होते हैं। आपने इन डेट्स को सामने रख के अप्लाई, ये नहीं वेट करना कि हाँ वो एक ऐड आता है अखबार सारी न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि 5 अक्टूबर, थोड़ा एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो रूटीन अभी स्टिल है वो यही चलती आ रही है। आपकी 31 दिसंबर तक आपकी एज 30th से 30th आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है जी? 2200, जो आप स्टेट बैंक में सबमिट करवाओगे। अब प्रिपरेशन टाइम की तरफ आते हैं कि हमने प्रिपरेशन टाइम क्या करना है। प्रिपरेशन टाइम के लिए राइट स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशंस, कंसिस्टेंसी। जब आप अगर आप समझते हो कि मैं प्रॉपर मैं हार्ड वर्क हूँ, इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर पढ़ना है। जब आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने CSS करना है तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है। ये नहीं कि कमरे में बंद होकर बैठ जाना है, आपको हार्ड वर्किंग करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया FPSC की वेबसाइट, और जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखने के बाद उसको गो थ्रू कर लिया 3 दफ़ा, इट्स मीन दे आर एलिजिबल टू डू इट। वो एक सिम्टम मिल गया कि दे वांट टू डू इट द वर्क। और जिन्होंने नहीं किया और इग्नोर कर दिया, सॉरी टू से, मीन टू से दे आर नॉट रेडी फॉर द हार्ड वर्किंग। डिटर्मन हो, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करें। स्ट्रेटजीज़ क्या है कि कौन सा तरीका आपने लेना है। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो इंशाल्लाह यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई। मैं वैसे तो लोग डिफरेंट टाइम देते हैं, 6 मंथ में भी आप तैयारी कर सकते हैं, 4 मंथ में भी कर सकते हैं, डिफरेंट अकेडमीज़ हैं। लेकिन मैं जो मेरा अपना, क्योंकि ये एवरेज स्टूडेंट्स मोस्टली CSS में आते हैं, मेरा ख्याल है कि आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर्स इस पर काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। 3 मंथ्स आप सेल्फ स्टडी करें। जैसे आप FPS की जितनी CSS की गाइडलाइन है उसको गो थ्रू करें, उससे रेलिवेंट खुद से ट्राई करें। फिर आप इसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले भी बात की कि इंग्लिश की वजह से बहुत से स्टूडेंट, इंग्लिश और इंग्लिश प्रेसी की वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। उसका इज़ अ मच बेटर कि आप फोकस्ड हो के 3 to 5 मंथ सिर्फ इंग्लिश को दें और उसकी प्रैक्टिस करें राइट डायरेक्शन में, तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। 3 मंथ्स आप इम्प्रूव रीडिंग राइटिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। और आप 6 मंथ के बाद इट्स द कोचिंग सेंटर, आप कोई भी किसी भी अच्छे, अब तो माशाल्लाह दुनिया वैसी गोल है, अब तो ऑनलाइन इतना सिस्टम आ गया कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकली क्लास लें। आप 4 to 6 मंथ उनका टेस्ट सेशन कंपलसरी है, आप उसको ज्वाइन करें। ये
ये मोबाइल जो है ना, आप ये मोबाइल आप समझे कि डैट इज़ द योर ट्यूटर एंड टीचर्स। और ये प्रॉपर गाइडलाइन, आपने जब भी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपने मोबाइल को अपने हाथ में ले लेना है। टिकटॉक या लाइकी देखने के लिए नहीं, जिस वर्ड की आपको समझ नहीं आ रही आप इसमें लिखें, फ़ौरन वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। यूट्यूब से हेल्प लें, और बहुत सी ऑनलाइन अकेडमीज़ हैं, NOC है, नेशनल ऑफिसर अकेडमी, NOAS सॉरी, नेशनल ऑफिसर अकेडमी है, वर्ड टाइम्स है, वो उसका मैं आगे बताऊंगी। वो अकेडमीज़ में बहुत अच्छी आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। अब उसके बाद नीचे मैंने एक लिंक दिया है FPS का, जहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड करते हो। आप उस बुकलेट को अपने पास रखें। इन लोगों ने पहले से होमवर्क कर रखा है, वो एटलीस्ट दे हैव टू नीड द 1 ईयर। आप बहुत बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, वही 6 मंथ में प्रिपरेशन, आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 1 ईयर इज़ नॉट लॉन्ग टाइम। आप 1 ईयर ईज़िली अपना जो है एक ज़िंदगी का 1 साल दे सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह उसको फोकस्ड होकर करें तो आप इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मुझे तो अभी तक कभी गाइडलाइन नहीं मिली, और जब मैं टीचिंग के प्रोफेशन में आई और मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नो आई फील इट। लेकिन अब मैं ओवर एज हो गई हूँ। चलें, एनी हो, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। उस्ताद जो है वो बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह ज़रूर बनाता है। तो मैं यही, जितने भी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसके बाद सक्सेसफुल होंगे, तो मैं समझूंगी कि उन्होंने CSS मैंने कर लिया। चलें जी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आपने जो सब्जेक्ट लेने हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उनको 3 मंथ्स दें। मैंने फिर आपको बता रही हूँ कि आप FPS की जब आप सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको जब भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत केयरफुली से करनी है। जब आप उसकी बुकलेट को रीड आउट करोगे, सब सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको आइडिया हो जाएगा जब आप उसको स्टडी करोगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, तो तब भी आप कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर जो लोग करते हैं उनको हेल्प हो जाती है, उनका इंग्लिश का पेपर ईजी हो जाता है। उसके बाद है टेस्ट एंड मॉक एग्ज़ाम्स। आप 4 to 6 मंथ किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करो, आप वहाँ पे मेंटोर देखें, टीचर्स देखें, आप मोबाइल को अपना मेंटोर ले लें, उसमें बहुत से आपको टीचर्स अच्छे मिल जाएंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब उसमें नॉलेज, राइटिंग स्किल और प्रैक्टिस, आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, राइटिंग स्किल 3 आवर्स एटलीस्ट यू आर राइट, और प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्शन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आती जाएगी। और 10 to 12 24 आवर्स का डे होता है, 10 to 12 आपने कंटिन्यूसली इंशाल्लाह आप इसको टाइम दोगे तो 1 साल में आप इसको क्लियर कर जाओगे। अब क्वालिफ़िकेशन में वही बात आ गई कि आप 2nd डिवीज़न हो, ग्रेड B हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मोस्टली कहते हैं जिन्होंने मेडिकल किया, जिन्होंने CSS किया, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, जिन्होंने मोटे मोटे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो ही CSS करते हैं। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो FPSC उसमें कोई कंडीशन रख देती। उसने सिर्फ रखा है कि आपकी 2nd डिवीज़न हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जो लोग MA इस्लामियात करते हैं वो मोस्टली मैंने देखा है, एक मेरी स्टूडेंट थी, वो कहने लगी मैम मैंने तो MA इस्लामियात किया है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैंने कहा व्हाई नॉट बेटा, जब आप उनकी कंडीशन जो है वो बैचलर डिग्री है तो फिर आप क्यों इस बात पे परेशान होते हो। तो यू हैव टू डू दिस वन, तो आप करें। अब टूल्स ऑफ CSS कौन से हैं? नॉलेज, राइटिंग स्किल एंड प्रैक्टिस। यस, आज 2nd पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, आप में ये ना समझे मैडम ने इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया है। आज आपके पास एक प्लान रेडी हो जाना चाहिए कि मैंने इस साल अपीयर होना है कि नेक्स्ट ईयर अपीयर होना है। आफ्टर डैट जो हमारा 3rd हमारा चलेगा पार्ट 3, उसमें हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करनी है, टिप्स कौन से हैं, ट्रिक्स कौन से हैं जिसको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आप इस जर्नी को जो है वो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आई विल बी गिव यू आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।